बच्चों, इस समय हम लोगों को यह डिस्कस करना चाहिए कि पेपर का कट ऑफ कितना होगा, कितने ऐसी सीटें हैं जहां एमबीबीएस बच्चों को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करके पेपर दिया है, दिन रात जगे हैं, अपना पूरा बेस्ट झोंका है, उनको अब इस तरह की चीजें सुननी पड़ेंगी कि क्या अब पेपर दोबारा होगा। तो सोचो, छोटे से बच्चे के दिमाग पे किस तरह का प्रेशर डेवलप होगा। और ऐसा सब कुछ हमको बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं। कल आप लोगों ने देखा कि पेपर होने से पहले, मतलब 5:20 पर पेपर मिलना चाहिए था, उससे पहले सोशल मीडिया में पेपर आ गया। हम लोगों को जब पेपर मिला तो हम लोगों ने विश्वास नहीं किया, हमने कहा किसी तरह का रूमर होगा, शायद ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। मगर जब पेपर हम लोगों को मिला तो वो पेपर डिट्टो सेम था, वो डिट्टो सेम था। फिर एनटीए का नोटिफिकेशन आया, उसमें बताया गया कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक घटना घटी थी जिसकी वजह से ये पेपर सोशल मीडिया में आ गया था। मगर किसी भी तरह की आंसर की या किसी भी तरह का सॉल्यूशन सेंटर पर नहीं गया था, बस पेपर आ गया था कुछ बच्चों के थ्रू, मगर किसी भी तरह का सॉल्यूशन या किसी भी तरह की आंसर की सेंटर के अंदर नहीं की गई है। पेपर पूरी तरह से स्मूथली लिया गया है, यह बात बताई गई थी। मगर इसी के बाद आप लोगों को पटना की घटनाएं भी सुनने को मिली और दूसरे शहरों में भी कुछ ना कुछ घटनाएं हुई, जिसकी वजह से हर बच्चे के दिमाग में यह बात चल रही है कि क्या पेपर दोबारा होगा, और यदि पेपर दोबारा होगा तो क्या यार एक बच्चा इतनी मेहनत दोबारा कर पाएगा। ये सब सोचने की बातें हैं। और इस समय जब ये बातें हो रही हैं तो जिस बच्चे के 700 नंबर है उसके दिल पे क्या गुजरेगा, जिस बच्चे के 650 नंबर है उसके दिल पे क्या गुजरेगा। और हम लोगों को भी लगता है कि यार हम लोगों ने पूरी जान लगा के प्रिपरेशन कराई बच्चों को, अब दोबारा इस चीज को उस लेवल पे कैसे किया जाएगा, या किया भी जाएगा तो क्या हम कर पाएंगे तो ठीक है, मगर वो क्या बच्चा भी कर पाएगा, उतनी मेहनत बार बार वो कैसे करेगा। तो इन सभी बातों का जो पर्दा गिराने के लिए एनटीए ने अभी अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उन्होंने सारी बातों का क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई उन सब पर उन्होंने पर्सनल लेवल पर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसका भी एक तरह का रिजल्ट बताया है। एक एक बात मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा और वो प्रेस रिलीज भी मैं लेके आया हूं, जैसे मैं आपको दिखा सकूं कि क्या बातें हुई हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, आप लोगों को एक एक वो बात मैं बता देता हूं जो एनटीए के थ्रू बताई गई है। उन्होंने बताया है कि कल एक राजस्थान में एक जगह है सवाई माधोपुर, वहां पर कुछ बच्चे किसी तरह से पेपर लेके बाहर आ गए थे, वही पेपर सोशल मीडिया में आया था, ठीक है, मगर उस पेपर के सॉल्यूशन या वो आंसर की अंदर नहीं गई है और उसके सॉल्यूशन किसी भी सेंटर पे नहीं गए हैं अंदर। मतलब उनका कहना है कि उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और पूरी तरह से ईमानदारी से पूरे देश में पेपर कराए गए हैं, लगभग 500 सेंटर पे, लगभग 500 सेंटर पे। और जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनका कहना है कि ये एक तरह की ऐसी न्यूज है जिनमें किसी भी तरह की ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो एनटीए का कहना है कि पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है, इस वजह से इस तरह का कोई चांस नहीं है कि पेपर दोबारा हो सकता है। और मुझे भी यही लगता है कि पेपर दोबारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं पर भी ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला है, ना एनटीए ने ऐसा किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो इन चीजों पे एक तरह का विराम लगाता है। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें, जब कोई पेपर साल में एक बार होता है और उसमें 23 लाख बच्चे अपेयर हो रहे हैं, देश की ग्रोथ में डॉक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, तो उस पेपर में इस तरह की अफवाहें आ ही क्यों?
ऐसा छोटी मोटी घटना ही क्यों घटे जिसकी वजह से इस तरह की अफवाहें बने, बच्चे भी थोड़े से परेशान हो, गार्जियन भी बेचारे थोड़े से परेशान हो, और हम लोग भी थोड़ा सा टेंशन में आए कि जो आज का दिन हमें कटाव पे बात करनी चाहिए थी, दूसरी चीजों पे बात करनी चाहिए थी, तो हमें इस चीज पे डिस्कस करना पड़ रहा है। मगर बच्चे परेशान ना हो, इस वजह से ये सारी बातें क्लियर करने में आया हूं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए ने बता दिया है कि नहीं, दोबारा पेपर वाले कोई चांसेस नहीं है, और जो भी बातें हैं उनको उन्होंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व कर लिया है, और किसी भी तरह की आंसर की या सॉल्यूशन या चीटिंग कहीं पर नहीं हुई है। जैसे जैसे एनटीए के थ्रू नोटिफिकेशन आता रहेगा, हम लोग आपको डिस्कस करते रहेंगे और बताते रहेंगे। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। जिन बच्चों का हो रहा है सिलेक्शन, उनको हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और जो बच्चे किसी कारणवश रुक गए हैं या सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनके साथ हम दृढ़ता से खड़े हुए हैं, जैसे हमेशा खड़े रहते हैं। उनको हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें जिस ऊंचाइयों तक पहुंचने के वो काबिल है, वो काबिल है। आप सभी बच्चे जानते हैं, कभी कभी मैच ऐसा होता है जिसमें मेसी गोल नहीं कर पाता, जबकि वो फाइनल मैच होता है। सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाता है, जबकि वो फाइनल मैच होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मैच जिता नहीं सकते हैं। इसका बस उतना सा मतलब है कि वो दिन उनका नहीं है। उसी तरह से जो बच्चे 400 पे रुक गए, 300 पे रुक गए, 200 पे रुक गए, 500 पे रुक गए, इसका मतलब वो नहीं है कि वो काबिल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा निकल के आता है बच्चों कि उन्होंने अभी उतनी प्रिपरेशन नहीं की जितने से 600 नंबर आ सकते थे, 700 नंबर आ सकते थे, 720 नंबर आ सकते थे। उतना रिवीजन नहीं किया, उतनी प्रैक्टिस नहीं की, या कुछ छोटी मोटी गलतियां कर गए, जिसकी वजह से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम तक पहुंचने पे सक्सेस मिलती है, मतलब सिलेक्शन होता है। तो उन सब बच्चों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, लगातार खड़े रहेंगे, और उनके लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे। क्यों? यदि वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो उसमें मैं फेलियर अपना भी मानता हूं, क्योंकि वो भी मेरे ही बच्चे थे। जो सेलेक्ट हुए वो भी मेरे ही थे। यदि मैं उनकी सिलेक्शन की खुशी मना रहा हूं और उसकी वजह से मैं अपना सीना चौड़ा कर रहा हूं, तो मुझे जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका दुख भी मनाना चाहिए, उनकी कमियों को भी ढूंढना चाहिए, और उनके लिए एक अच्छा प्लान बना के देना चाहिए जैसे आगे सेलेक्ट हो सके। यदि वो मेरी जिम्मेदारी है तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदारी तो हम लोगों ने निभा ली है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके साथ खुशियां मनाने का, बातें करने का। ये अब दूसरी जिम्मेदारी की बात है जो पूरे साल चलेगी। जिन बच्चों का किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उन सब के साथ लग के मेहनत करेंगे, और लग के मेहनत करके फिर वो चमकता सूरज की तरह वो चमकेंगे, और 2025 के नीट में वो एग्जाम को फोड़ेंगे, वो एग्जाम को फोड़ेंगे। और मैं ये इस तरह का मतलब सोचता हूं या मानता हूं कि अगले बार जब 2025 का पेपर आए तो इस तरह का कोई भी वीडियो मुझे बनाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि यार थोड़ा बहुत तो हौच पौच होता ही है, मेंटल स्टेटस बिगड़ता ही है बच्चे का भी, अपना भी। क्योंकि ये काम छोटा मोटा नहीं है। एक बच्चा इसके लिए कितनी मेहनत करता है वो हम जानते हैं, क्योंकि हम उसको पढ़ाते हैं, तो हमें पता है वो इसमें कितनी मेहनत करता है। तो जैसे ही कोई नई बात आएगी, कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर आपसे मिलूंगा। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।